हाय, मैं श्रेयस धनक आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह सीखेंगे कि एंजल ब्रोकिंग में बाय सेल, फंड ऐड और विड्रॉल कैसे करेंगे। मैंने अपना एंजल ब्रोकिंग मोबाइल ऐप ओपन कर रखा हूं। ये आप सबसे पहले आईडी पासवर्ड, यदि आपने एमपिन भी बनाया है तो उसको इंसर्ट करके सिंपल सा है आप ओपन करेंगे। इसमें नीचे ऑप्शन दिखता है वॉच लिस्ट, प्रोफाइल, अदर्स, फंड्स एंड रिसर्च। आप ऊपर देखेंगे जैसे वॉच लिस्ट है, ऊपर भी आपको वॉच लिस्ट दिखाई देगा। और आप अपना फेवरेट वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे। सिंपल, ये वॉच लिस्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हम इसे क्लिक करेंगे। देन ऐड वॉच लिस्ट हम क्लिक करेंगे। ऐड वॉच लिस्ट में हम कोई भी नाम देंगे, ABC, अपने डिजायर इच्छा अनुसार कोई भी नाम दीजिए और ओके करेंगे। सक्सेसफुली को ओके करेंगे। उसके बाद आप शैडो की तरफ क्लिक कीजिए और ये लेफ्ट में चला जाता है। फिर आप ये ऊपर माई वॉच लिस्ट है, इसको धीरे से स्लाइस करेंगे। जो ABC हमने जो बनाया था उस पर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक, जैसे कि HDFC जो ऐड था वहाँ पे लिखा, नीचे जो भी स्टॉक आता है उसको सेलेक्ट करेंगे। जो कैश के ऊपर हमारा जो प्राइस चल रहा है, इक्विटी जो है, उसको क्लिक करेंगे। ये ऐड हो जाएगा सक्सेसफुली। कोई भी अगेन दूसरा, सपोज हमने एस बैंक को कर दिया, एस बैंक को हम अगेन फिर कैश पे ऐड करेंगे। फिर ये ऐड हो गया। अब हम इसको चाहते हैं कि HDFC ऊपर हो जाए, एस बैंक नीचे हो जाए, तो हम इसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करेंगे। बिल्कुल रिसफल आ जाएगा और आप ये जो स्लाइस जैसी चीज़ें बनी हैं एरो की तरह, इस पर प्रेस एंड होल्ड करेंगे और इसे HDFC को ऊपर मूव करेंगे और डन करेंगे। आप उसी तरह से ये डिलीट के भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये आपका डन हो गया सक्सेसफुली। अब हम सीखेंगे कैसे एक शेयर को बाय करें। सिंपल सा तरीका है, HDFC पे हमने क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वांटिटी की बात करें, एक खरीदें चाहे कितना भी खरीदें, जो भी हमारा पैसा लगना है नीचे अप्लीकेबल चार्ज में शो कर देगा। यदि उसके बाद हम आते हैं प्राइस पे, एक ऑप्शन है प्राइस में, एक लिमिट, एक मार्केट। लिमिट का मीनिंग ये होता है कि जो आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं वही पैसा इस पर वो ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट में जो पैसा ऊपर, जैसे कि 1474 पॉइंट समथिंग जो भी रनिंग है, वो उसी पे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है तुरंत। तो इसलिए आप हमेशा लिमिट को यूज़ करें और जो आप हमेशा 2-4 पॉइंट कम करने की कोशिश करें। और इसमें हमने ये लगा दिया 1420 डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन। ये क्या है? डिलीवरी का मतलब होता है कि मार्केट 9:15 से लेके 9:15 से लेके 3:15 PM 3:15 तक ही हमारा इंट्राडे चलता है। उसमें आप उसमें आप उसे इंट्राडे कहते हैं। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप आज खरीदिए, कल बेचिए, परसों बेचिए, कभी भी बेचिए, नहीं बेचिए 5 साल बाद बेचिए। जब भी आप बेचें उसे पोजिशनल और कैरी फॉरवर्ड कहते हैं और डिलीवरी भी से ही हम कहते हैं। ये इंट्राडे होगा। मार्जिन होता है कि आपने कुछ शेयर होल्डिंग में रखा है और आप चाहते हो कि मुझे उस होल्डिंग को प्लेस्ड भी कर लें और कुछ मार्जिन मिल जाए सपोज, तो आपको ये कंपनी मार्जिन भी प्रोवाइड करती है। तो मैं यही कोशिश आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा कैश में खेलिए, डिलीवरी में अपने पैसे से खेलिए। मार्जिन वगैरह को यूटिलाइज कम कीजिए, क्योंकि वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कुछ भी नहीं देता है। हम इस पर ऑर्डर प्लेस करेंगे इंट्राडे में। ऑलरेडी आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा कि आप 50 मिनट बिफोर मार्केट क्लोज होने से पहले, मतलब 3:30 बजे, ये आपको मार्केट, यदि आप नहीं सेल करते हैं तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। या कोई चीज़ आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है और 80 रुपये का लॉस हो गया, मतलब 80% लॉस हो गया, उस केस में मार्केट अपने आप उस ऑर्डर को एक सेल कर देगा। आपने बाय किया है तो सेल कर देगा, सेल किए हैं तो बाय कर देगा। ये इंट्राडे में कंडीशन है 80%। तो ये ध्यान रहे कि आप बहुत ठीक से करें। अगेन इसको हम अब बाय करते हैं और ये बाय करने के बाद नीचे देखिए आपका पैसा शो कर रहा है। एक शेयर डालें, यहाँ पे 2-3 कुछ भी डाल सकते हैं, जितना आपको जैसे ज़रूरत हो उस तरह से पैसे शो करेगा। अगेन हम बाय क्लिक करेंगे, कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये सेम चीज़ आपको पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। पेंडिंग ऑर्डर में
यदि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, उस पर आ जाता है और वो परचेस हो जाता है ट्रेड सक्सेसफुली, तो वो पोजीशन में आपको शो करने लगता है। इस टाइप से ये हो गया आपका ऑर्डर। और आप यदि यहीं से निकलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके यहीं से एग्जिट कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगेन हम आपको अब दिखाते हैं कि सेल कैसे करते हैं। सपोज हम अपने वॉच लिस्ट बनाए, वहाँ जाइए या कहीं से भी आप, सपोज हमने ये IRCTC पे क्लिक किया, सेल को क्लिक किया, यहाँ पे हमने डिलीवरी में सेल करना है मुझे, तो आपने डिलीवरी का भी होल्ड कर रखा हो तो उसको भी करना हो, तो वो सिंपल सा चीज़ है, मुझे नहीं सेल करना है, मेरे पास होल्डिंग नहीं है, तो आपको दिखाने कर रहा हूँ। सिंपल से ये तरीका होता है। सेल आप इंट्राडे में कर सकते हैं, यदि आप होल्डिंग किए तो डिलीवरी में कर सकते हैं, नहीं तो आपको पेनल्टीज चार्जेस अगर लग जाते हैं उस पर, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी जो है वो चार्जेस होते हैं। फिर हम उसे इंट्राडे में किए, क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दिया 2 और इसको हम सेल कर देंगे, कंफर्म कर देंगे और ये ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है। ऑर्डर रिजेक्टेड है आ जाता है ये कभी कभी, आप इसको मार्जिन इंक्रीज, जबकि ऐसी मार्जिन कम है नहीं मेरे पास, लेकिन ये कभी कभी डिफ़ॉल्ट के रूप में आ जाता है। कोई नहीं, आप अगेन इसको यदि आप ट्राई करें होगा। सेल ओके, क्वांटिटी हमने 2 दिया, इंट्राडे अगेन सेल कंफर्म, ऑर्डर प्लेस। अगेन अगर ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, कोई ना कोई उसमें एक्सचेंज, जो एंजल का एक्सचेंज होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो इस टाइप से होगा, या जस्ट लाइक ये हमारी इसमें मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइप से नहीं है कि क्यों हुआ। हाँ, पता कर सकते हैं इसे। सपोज इंट्राडे में किया हमने 3 किया सेल, यहाँ पे ऑर्डर हमने प्लेस किया, और सॉरी उसमें गलती ये हो रही थी कि हमने करंट प्राइस से हम उसकी प्राइस और कम रखे थे, इसलिए नहीं हो रहा था। हमेशा सेल टॉप ऊपर करते हैं करंट प्राइस से। सपोज इसमें 1 आपको, चलिए HDFC में ही शो करता हूँ मैं, ताकि उससे गलती हुई थी, आपको HDFC से मैं शो करता हूँ। सपोज ये था, मैंने सेल किए, जो लगाया था प्राइस वो 1420 था, जबकि हम इसमें लगा दिया अब 5। अब यहाँ पे हमने प्राइस लिख दिया 90, वो लेस था करंट प्राइस से, इसलिए नहीं हो रहा था। देखिए करंट कंफर्म, ये सी चीज़ें आएंगी आप, और इस चीज़ को आप फेस करेंगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा और सीख जाएंगे। इस तरह से होता है आपका बाय और सेल। मुझे ये चीज़ें कोई नहीं करनी है, यहीं से हम पेंडिंग ऑर्डर से कैंसिल भी कर सकते हैं, या सपोज मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने बाय के लिए लगाया था, यदि मुझे बाय, मान लीजिए कि मुझे और थोड़ा सा ऊपर करना है, 1420 तक नहीं आएगा, देन हम क्लिक करेंगे 30 तक हम इसे मॉडिफाइड कर दिए। अगेन मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, उसको डिलीवरी जो भी कुछ हो आप इसको, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है ऐसा, और आप इसे कर सकते हैं। बिल्कुल हमने ये कैंसिल कर दिया क्योंकि कोई भी ऑर्डर मुझे अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं फंड के ऊपर। हम इसमें फ़ंड कैसे ऐड करेंगे और कैसे विड्रॉल करेंगे। सपोज मैंने ये फ़ंड क्लिक किया, मेरे पास फ़ंड को ऐड करना है, सिंपल ऐड फंड हम क्लिक करेंगे। ऐड फंड पे जाएंगे, अमाउंट डालेंगे, जो भी आपको डालना हो अमाउंट, नेट बैंकिंग ऑलरेडी है, प्रोसीड कर देंगे। ये पेज रिफ्रेश होकर आपके नेट बैंकिंग, गूगल पे, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके आगे मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं इसे बैक करता हूँ। आप यहाँ से यूज़र नेम ID डालिए, बैंक का, नेट बैंकिंग जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, फिर अगेन प्रोसीड कीजिए। एक OTP आपके मोबाइल पे होता है, जो भी होता है एवरीथिंग आप जानते हैं उसे, और कर सकते हैं। हम इसे नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, और सॉरी कैंसिल कर दिया, और बैक में अपने फ़ंड पे चला गया। एक सिंपल से ये तरीका है। जब आपका फ़ंड ऐड हो जाता है तो सक्सेसफुली फिर से अगेन फंड पे आप जाना चाहते हो तो शो करेगा, नहीं तो और आगे करेगा। अब मुझे इस पर विड्रॉल करना है। सपोज ये मैंने विड्रॉल दबाया, यहाँ पे मुझे विड्रॉल करना है 100 रुपीज़। विड्रॉल फंड करेंगे, बिल्कुल पेंडिंग चला गया। ये विद इन शाम को यदि मार्केट क्लोज होती है उसमें आपका ये पैसा क्लियर हो जाएगा। इवन दो यदि नहीं भी होता है तो सुबह 8:45 तक ये पैसा आपके अकाउंट में क्लियर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसको करने के बाद आप इसे कैंसिल
भी कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ से कैंसिल दबा के, यहाँ से कैंसिल दबा के। मुझे लगा कि ये वीडियो आपको बतानी चाहिए, बहुत सिंपल सी है। जो भी नए लोग हैं इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने मुझे कीमती समय दिया, धन्यवाद।